में लिखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। एक कोई लड़की है जो कि ये हमने लड़की बना दी जो कि 1.2 मीटर की है। लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ठीक है, वो किसी बलून को देख रही है हवा में उड़ते हुए। हवा में उड़ रहा है, ये बलून मान लिया हमने, जो कि हवा में उड़ रहा है, जो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? ग्राउंड से लेके जिसकी हाइट है, लड़की भी ग्राउंड से ही होगी, लड़की की भी हाइट, लड़की भी ग्राउंड पे खड़ी है तो लड़की की भी ग्राउंड से हाइट 1.2 मीटर दी है और बलून भी ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 88.2 मीटर हाइट पे है। ठीक है, the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 डिग्री। लड़की की आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन, लड़की अपनी आंख से देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की साइड बनता है। कितने का बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, फिर लिखा है आफ्टर समटाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ठीक है, फिर बलून, हवा के कारण बलून थोड़ा और आगे चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर लड़की अपनी आंख से देख रही है तो वो घट के, मतलब यानी कि कम होके कितना हो गया? 30 डिग्री का। अब बलून इधर है, इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर कितने का हो गया? 30 डिग्री का। ठीक है, और ये ग्राउंड से लड़की की हाइट दी है तो इस लाइन को भी हम मिला देते हैं। इसको हमने मिला दिया तो ये 1.2 मीटर है इतनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कितनी है? 88.2 मीटर है। ठीक है, पूरी दी है ना ग्राउंड से लेके बैलून तक। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, इसमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें क्या फाइंड करना है? हमें बैलून पहले कहाँ था, वहाँ से लेके जहाँ तक सेकेंड टाइम तक पहुँचा है, हमें उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड हम कैसे करेंगे? चलो पहले इसे नेमिंग दे देते हैं। इसे नेम दे दिया हमने, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। ठीक है, ये पॉइंट हमने डी मान लिया, ये ई मान लिया और ये एफ मान लिया। तो ठीक है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। हमें फाइंड करना है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो दोनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं, उसमें बड़े वाले एंगल में से हम क्या निकालेंगे? बड़े वाले एंगल में से हम ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी, फिर छोटा वाले एंगल से ये वाली फाइंड हो जाएगी, तो ये इसमें से, इस पूरी लाइन में से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये इसके इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारे पास पूरे ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की हाइट दी है और लड़की की हाइट दी है, तो उससे हम ये फाइंड कर लेंगे, पूरे में से इसे माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा ए बी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी, यानी कि ए सी हमारे पास है 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर। ए बी हमारे पास क्या आ गया? 87 मीटर। अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले। ये तो हमने ट्राइंगल ए बी ई लिया। ए बी ई कितना है? 10 30। 10 क्यों? 10 इसलिए क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो एंगल टच हो रहा है जिससे वो बेस होती है, तो क्या है ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? 10 में आता है, इसलिए 10 लिया हमने। ए बी अपॉन ये क्या हो गया? ई बी। ए बी हमारे पास 87 है, 10 30 होता है 1/√3। ए बी हमारे पास 87 है अपॉन ई डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ई डी इजिकल्स टू 87√3। अब हम क्या ले लें? ये ले लिया। अब हम छोटा वाला एंगल ले लेते हैं। छोटा वाला एंगल क्या है? इन ट्राइंगल एफ डी ई, एफ डी ई है। ठीक है, इसमें क्या है? 60, तो 10 60 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एफ डी अपॉन, सॉरी इधर मैंने ई डी गलत लिख दिया था, ई बी है ये, ई बी है क्योंकि पूरा लिया है ना, बड़ा वाला लिया है इसलिए ई बी है। इधर इधर है ई डी है, इजिकल्स टू ई डी। ठीक है, ये क्या होता है? 10 60 होता है √3 इजिकल्स टू एफ डी है 87 और ई डी हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ई डी इजिकल्स टू 87 अपॉन √3। ठीक है, अब आगे का इधर कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास ये आ गया, ई डी आ गया और ई बी आ गया, तो अब हम निकाल लेंगे उसमें डी बी फाइंड करना है हमें। डी बी इक्वल्स टू ई डी माइनस ई बी माइनस ई डी। ठीक है, ई बी क्या है? बड़ा वाला। बड़ा वाला हमारे पास ई बी क्या आया था? 87√3 माइनस ये क्या है? 87 अपॉन √3। 87 दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा 87, तो ये √3 बचेगा अंदर, ये 1 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, अब √3 हमने एलसीएम लिया तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3 एलसीएम में था 87 इंटू ये 2 हो गया, 3 माइनस 1 2 और ये √3। 87 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 170
4, ठीक है, 174 अपॉन √3। अब √3 कोई भी नंबर नीचे ऐसे नहीं छोड़ते, √3 ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 का, √3 इंटू √3, 174 √3, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 से इसे कट करेंगे तो कितने, 3 5 ज़ा 15, 2 3 8 ज़ा, ये क्या आ गया 58 √3 मीटर। 58 √3 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये इसके इक्वल है, तो यह लिख दो, therefore hence the distance traveled by the balloon, the distance traveled by the balloon is 58 √3 meter.